और उसी को शुद्ध करने का जो विज्ञान है उसी का नाम हमारा अध्यात्म है। हम जो नवरात्र की साधना कर रहे हैं इसके पीछे मूल उद्देश्य भी हमारा वही है कि हम अपनी भावनाओं को कितना शुद्ध कर पाते हैं। भगवान को क्या पसंद है, दुर्गा माता को क्या पसंद है? नहीं साहब, दुर्गा माता को तो बतासा पसंद है तो खिलाइए। नहीं साहब, वो तो खाती नहीं, फिर हम ही लोग खा जाते हैं। इसका मतलब है नहीं खाती है मतलब उनको पसंद ही नहीं है। दुर्गा माता को तो वो चीज पसंद है जो दिखता नहीं है, भावनाएं, इमोशंस। दुर्गा माता के पास एक ऐसा मशीन लगा हुआ है कि आप जैसे ही आंख बंद करते हो आपके भीतर का सारा हाल समाचार उनको पता चल जाता है कि आप कितने कुटिल हैं, कितनी झगड़ालू हैं, कितने ईर्ष्या द्वेष वाले हैं। और आंख बंद करके ऐसा भक्ति भाव दिखा रहे हैं जैसे लगता है कि आपसे बड़ा भगत कोई इस देश में है ही नहीं। ऐसे भगत को हम लोग क्या कहते हैं? बगुला भगत। बगुला भगत जो होता है बड़ा कमाल का होता है। वो मछली पर ऐसे कंसंट्रेट बनाए रहेगा, ऐसे लगेगा जैसे मछली का पूजा कर रहा है। लेकिन वो मछली पर कंसंट्रेशन बनाता है क्यों? मछली को खा जाने के लिए। हम लोग कौन भगत हैं? कौन भगत हैं? कौन भगत? बगुला भगत। ये बगुला भगत जो होता है बड़ा, और वो ये सोचता है कि भगवान हमारा कोई चीज समझ नहीं रहे हैं, वो तो है ही नहीं। आप गलत हो, हम गलत हैं। भगवान आपके ना तो प्रार्थना से खुश होता है। हाँ, प्रार्थना करने से अगर आपकी भावना शुद्ध हो रही है तो भगवान प्रसन्न होता है कि साहब इसके भावना शुद्ध हुए, इसके सोचने के तरीके अच्छे हुए, इसके अंदर से ईर्ष्या द्वेष मिटा। चुगली कितना मन लगता है। अच्छा, आप लोग ईमानदारी से बताइए, नवरात्रि में बैठे हैं, चुगली करने में मन लगता है? आज झूठ नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं, नवरात्र के समय झूठ नहीं, पाप लगेगा। बहुत मन लगता है। और खास करके घर के जब चाची चाचा फलाना ये वो मौसी मौसा, जिसे पटता बनता नहीं है उसके बारे में तो कहा जाए तो हम लोग लेख लिख सकते हैं। गाय एक चौपाया जानवर है, उसके चार पांव होते हैं। अच्छाई के बारे में अगर लिखने के लिए दे दें तो आप लोग को सोचना पड़ेगा। अच्छाई, इसी को शुद्ध करना है। नवरात्र की उपासना, दुर्गा की उपासना का मतलब अपने को क्या करना? शुद्ध करना, प्योर करना। अगर इसमें सक्सेस हो रहे हैं तो दुर्गा माता का आशीर्वाद आपको मिलके रहेगा। इसकी गारंटी मैं यहां से दे रहा हूं, इसकी गारंटी दे रहा हूं। और नहीं, आप दुर्गा सप्तशती का घर घर में पाठ हो रहा है, कलसा में दुर्गा जी को चाप के रखा गया है। अभी 9 दिन तक हम लोग उनको हिलने नहीं देंगे। हिलिएगा तो सुनिए, मन लगे या क्या भाई उज्जवल जी? ये लोग पत्रकार हैं, कई बार नेता लोग को जो मन क्वेश्चन नहीं होता है वो पूछते रहते हैं, उंगली करते हैं ये लोग। तो हम लोग भी भगवान को जबरदस्ती बैठाते हैं। उनको क्या कह रहे हैं? हे मां, आप क्या हो? आप तो महिषासुर मर्दनी हो। आपने किसका वध किया मां? आपने तो मां महिषासुर का वध किया। ये महिषासुर था कौन? बढ़िया हेयर स्टाइल, बढ़िया जींस, रोड पर जब दुर्गा निकलने देखता था डाक बंगला पर, देख 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 न रे, उन्हें देख न, इन्हें का देखा है। ये कौन है? ये कौन है? कौन है? महिषासुर। और बार बार हम महिषासुर दुर्गा जी को क्या कह रहे हैं? हे मां, आपने किसका वध किया? मतलब मेरा वध कब करोगी? दुर्गा माता महिषासुर का वध की और आपको कैसे छोड़ देंगी? आपका भी वध करेंगी। आप कहेंगे जान मार देंगे। नहीं, इन दिनों भगवान ने अपना फार्मूला बदल लिया है। पहले मार देते थे, रावण को मार दिया, अब कहें मारेंगे नहीं
तोरा ना मरने देंगे ना बीचे में लटका के रखेंगे त्रिशंकु, जा लटकल रह। इन दिनों घर घर में लोग बेचैन है, परेशान है। क्या है? कहीं ना कहीं दुर्गा माता आपसे नाराज है। क्यों नाराज है? हम तो फूल भी उनको दिखाए, ललका है, आपको अड़हुल पसंद है, लीजिए, लाल है एकदम टह टह लाल है दुर्गा माता, चुनरी लाल, तू लाल। ये सब बच्चा को खिलौना दिखाते हैं और दुर्गा माता को क्या दिखाते हैं? चुनरी, ललका चुनरी चढ़ाइए, माता प्रसन्न हो जाएंगी। मतलब माता, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो नया कपड़ा जब, अब तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है नया किसको पुराना किसको, तो उस समय जब नया कपड़ा इसी नवरात्र में, दुर्गा पूजा में साल में एक आधे दो बार तो कपड़ा मिलता था घर में। आजकल तो बच्चा लोग सालों भर कपड़ा लेते रहता है। 2 बार विशेष रूप से मिलता था, एक बार होली में और एक बार दुर्गा पूजा में, तो बड़ा खुश होते थे। तो दुर्गा माता के अनुसार आपको अपनी भावना को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना, प्योर करना। आप जब खड़ा होते हैं माँ के पास, गायत्री माता, दुर्गा माता सब एक ही हैं, और कहते हैं हे माँ, कई बार तो लोग बड़ा भाव में इन दिनों जगह जगह भक्ति, हे माँ न धन चाहिए न तन चाहिए, बस तुम चाहिए, और माँ सही में कह दे तथास्तु। आप ही ने कहा है ना, वो गा रही है। कई घरों में चालीसा शाम में एकदम लगेगा कि आ गई हम माता जी। हे माँ न धन चाहिए न ये चाहिए न वो चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। तो दुर्गा माता भी कहेंगे अच्छा, जब तुम इतने भाव से कह रही हो कि धन भी नहीं चाहिए, तथास्तु, तब क्या होगा? चाहिए, लेकिन हम बोल रहे हैं डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। क्यों भाई? अगर चाहिए तो कहिए चाहिए, धन चाहिए, माल चाहिए, लाओ, पूजा इसलिए कर रहे हैं, ठग क्यों रहे हो? जो चाहिए खुल के बोलो, चाहिए इसीलिए पैसा लगाए हैं, इसलिए भूखे रह रहे हैं, रजिस्टर में नोट करिए। आप करिएगा भाई। भगवान को हमने उलट पुलट दिया है और हम भगवान से लाभ भी खोज रहे हैं बड़ी चालाकी से। इन दिनों इंसान जितना सातिर और चालाक हो गया है, शायद जब से ये धरती बना होगा इतने चालाक लोग कभी पैदा एक साथ एक समूह में, बाप रे बाप। उसके चेहरा, झुल्फी, टिक्का। हम तो थोड़ा पतला ही बार बांध लिए हैं, नहीं तो और हमारे भाई सब तो एकदम ही बार दुर्गा माता को लपेटे हुए हैं कि जाइएगा कहाँ, हाथवे में बांध ले ही हो। जैसे बंदर नचाने वाला बंदर का रस्सी कहाँ रखता है? अपने हाथ में। हम लोग भी बांध के रख ले हैं दुर्गा माता के। हिलिएगा कैसे? खींचेंगे ऐसे कि तरतरा जाइएगा। माने भगवान के सारे चीजों को हम बहुत तेज और भगवान बुढ़भाग। वो तो यह सब पोयम, जैसे छोटका बच्चा, किडजी स्कूल भी इनके घर पर चलता है, हमारे उज्जवल जी पत्रकार साहब के। तो वहाँ छोटका बचवा सब आता है, तो बड़ा तोतला भाषा में कई भी इंग्लिश का पोयम, तो उसके माता पिता बड़े खुश होते हैं, हमारे बचवा ट्विंकल ट्विंकल कहा। हमने भगवान को भी यही समझ रखा है, कुछ पोयम, कुछ कविता, कुछ न मंत्रन न यंत्रन। हे भगवान, न हम मंत्र जानते हैं न यंत्र जानते हैं। झूठ। मोबाइल यंत्र है, तुम जानता है, सारा खेला कर रहा है तू मोबाइल पर, और दुर्गा माता को कहता है न मंत्रन न यंत्रन। अरे सारा झूठा, अरे झूठा। माने भगवान को ठगा। ऐसे ठग लोग इस धरती पर कभी पैदा नहीं लिए थे जितना इन दिनों पैदा ले लिए हैं। वो भगवान को ही ठगने में लगे हुए हैं। भगवान ठगा जाएगा? ठगा जाएगा? नहीं ठगाएगा। आप बेवकूफ हो। इतने सातिर, इतने तीरंदाज, इतने लोग पैदा हुए, खासकर इस जनरेशन में। हम लोग भी पैदा हुए, लेकिन इतने सातिर नहीं थे जितने आप लोग हो। आप लोग को तो पासा पलटते टाइम नहीं लगता है। वो नहीं मिली थी, दूसरा फेंक जलाओ, 4-5 गो रखता है। ये लोग भी हैं, कहते तू तेज तो हमू तेज है। कल की घटना सुन रहे हैं बहन जी लोग, आप लोग जगदम्बा माता के अभी अवतार हैं 9 दिन। कल के टेलीविजन पर एक न्यूज मैंने देखा,
एक का बॉयफ्रेंड, प्यार हुआ। प्यार तो इन दिनों झाल मुढ़ी है भाई, प्यार नहीं होगा। अरे ऐसा प्यार, अरे हम लोग के जमाना में भी प्यार था, अब बूढ़े तो नहीं हुए हैं भाई मेरे। इन आजकल के प्यार तो भाई झाल मुढ़ी जैसे, ऐसे डाल लो, नमक डाल लो, नींबू डाल लो, ऐसे मोड़ के ले भाई खो, यह है प्यार। तो कल मैं न्यूज सुन रहा था, सुनिए साहब, दुर्गा माता का कहानी है ना, नवरात्रि बार फल जाएगा आपको अगर हमारा बात पर ध्यान दीजिएगा तब। तो एक जो उसका बॉयफ्रेंड था खुश हुआ होगा तो उससे मोबाइल खरीदवा ली। मोबाइल खरीदवा की एगो और फ्रेंड रख ली कि एगो दिया है तो दूसर का से कुछ और लेंगे। संजोग ऐसा हुआ कि दोनों टकरा गया। अब मोबाइल छीना छीनी होने लगा। कोई थाना के 112 नंबर को फोन कर दिया। थाना वाला भी ऐसा कहानी देख के मुस्कुराता है, वो भी पहुंच गया। चलिए थाना में वहां मजा आएगा है। अब वो कह रहा है पहिलका कि पूछिए ही हमसे मोबाइल खरीदवाई, अब मोबाइल हमर लाओ। दोसर का कह रहा है कि तू चिंता न कर, तू दे दे। भाई ये कहां का प्यार, कैसा प्यार, किस तरह का प्यार। ये दुर्गा माता के कौन पूजा से ये प्यार ठीक होगा? दुर्गा मेडिसिन, इतना सातिर हो गया है, इतना सातिर। तो हर बद्ध तो लिखल हो, चिंता मत करी हैं हम गांव के मुखिया जी आ तोहर बेटा भाला जी है। मैं कितने मुखिया को जानता हूं, कहीं गाली न दे दे कोई मुखिया हमरा, जिनके स्थिति खराब हो। माफ करना भाई, भगवान इन दिनों जान नहीं मारेगा आपका, ये तो ये गारंटी हम दे रहे हैं। आप इससे निश्चिंत रहिए, भगवान आपका जान नहीं मारेगा। फॉर्मूला बदल दिया है, लटका के रखेगा, न मरने देगा ना। अगर छत से कूद भी जाइएगा तो हुक्की लगल हो भाई, पैर दोनों खत्म हो, हाथ खत्म हो इसलिए भगवान को बेवकूफ बनाने का काम जितना जल्दी हो सके, आप लोग भाई पेपर वाले हो, इसको छापो। आप लोग खाली मीठ मीठ छाप देते हैं कि भाई भगवान को बेवकूफ न बनाया जाए। सही मायने में भारत अगर विश्व को रास्ता दिखाएगा तो अध्यात्म के बल पर दिखाएगा, ये सत्य है, ये सत्य है। इसलिए भाई हमें विचार करना चाहिए, और इस जनरेशन को तो हम समझा के ही दम लेंगे, और आज समझा भी है। हमारा भाई लोग समझ गया है कि अध्यात्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है। अपने को परिवर्तन करने का नाम ही अध्यात्म है, अपने को चेंज करने का नाम। जितना बदल सकते हैं दुर्गा माता उतने अंश में ही आपको लाभ देंगी, ये समझ लीजिए। आप समझ लीजिए, भगवान के फार्मूले को जितना जल्दी समझ लीजिएगा, जैसे मैथ के फार्मूले को समझ गए तो मैथ का सॉल्यूशन निकालने में अब फार्मूला पते नहीं है, आप पन्ना पलट रहे हैं और रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, सफल होइएगा। फार्मूला यही है, इसी फार्मूले पर आपको चलना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। इसलिए हम सबको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, और अपने चिंतन को, सोचने के तरीका को ठीक करना चाहिए। इन दिनों दुनिया ऐसे जगह पर आके खड़ी हो गई है कि आपको पता नहीं है कि आपको अगले दिन जीना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, ये आपको भी पता नहीं है। पॉइजन आदमी एक बार खा लेता है, मर गया, चलिए मर गया तो कल्याण हो गया, पता नहीं उसके बाद क्या होगा। लेकिन यहां तो इंसान घुट घुट के मर रहा है। किस चीज, कैसे मर रहा है? अब मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर पूछे क्या परेशानी है माता जी, बहन जी? परेशानी कुछ ना है, घुट 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 के ससवा के देखिए तो घुट घुटा जाए तने। अब लीजिए भाई, इसका इलाज क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है?
इसका सॉल्यूशन यह है कि हम अपनी भावनाओं को क्या करें, शुद्ध करें, शुद्ध करें। ये मेहनत का काम है और भगवान का नाम लेके शुद्ध किया जाता है। आपने सुना है वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपते जपते वो डाकू थे और ऋषि हो गए। उनको राम जपने भी नहीं आता था, क्या जपते से मर रहा है। अब मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर पूछे क्या परेशानी है माता जी, बहन जी। परेशानी कुछ ना है, घुट 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 के ससुआ के देखिए तो घुट घुटा जाए तने। अब लीजिए भाई, इसका इलाज क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन यह है कि हम अपनी भावनाओं को क्या करें, शुद्ध करें, शुद्ध करें। ये मेहनत का काम है और भगवान का नाम लेके शुद्ध किया जाता है। आपने सुना है वाल्मीकि जी उल्टा नाम जपते जपते वो डाकू थे और ऋषि हो गए। उनको राम जपने भी नहीं आता था, क्या जपते थे वो, मरा मरा मरा। और मरा मरा कहते हुए भावना को शुद्ध कर लिया और वो ऋषि हो गए। और हम लोग शुद्ध शुद्ध जप रहे हैं, फिर भी ऋषि तो हटा दीजिए। कौन भगत, बगुला भगत। घरे जाइएगा तो जो चाची मौसी काकी 8वीं के दिन दुर्गा माता के फुलडलिया लेके जाएंगी, उनको क्या कहिएगा, क्या बोलिएगा, कौन भगत, क्या हाल होगा है? अगर आपने कह दिया ये देखो बगुला भगत चल दी, मार होगा कि नहीं होगा। हाँ, हमें उनको भी अच्छा वाला, यहां आने का उद्देश्य यही है। यहां जो आप बैठे हैं, जिस स्थान पर बैठे हैं, यह शुद्धिकरण का स्थान है। इसको आदमी यहां शुद्ध होता है, पवित्र होता है, भाव से, विचार से, चिंतन से। और हजारों लोग शुद्ध हुए हैं। हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि यहां आने वाला हर लोग समाज सेवी हो जाएगा ना, लेकिन मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं लिखित रूप से भगवान की साक्षी में, अगर आप आते रह गए, आप किसी का भला करोगे कि नहीं करोगे मुझे पता नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है कि आप किसी का बुरा नहीं करोगे। यह परिवर्तन तो हो ही जाता है, ऐसा परिवर्तन तो हो जाता है। क्या भगवान ऐसे जगह पर नहीं वास करेंगे तो खाली वैसे जगह पर जाएंगे जहां मार लाठी लठवल भीड़ चल रहा है। दुर्गा माता, अभी डाक बंगला पर भीड़ होगा, आप लोग जाइएगा मेला देखने, जो पटना में रहिएगा। मैं भी 1 साल गया था और माता बहने तो वहां, अरे राम राम राम, इनकी भक्ति की चर्चा जितनी की जाए कम है। हैं तो ये भी, लेकिन ये महिषासुर है। ये पूजा करने नहीं जाता, कभी नहीं जाता। इसको पूजा से ABCD का लेना देना नहीं है। ये जाता है आप जैसे भगत को देखने। मैं खुल के शेयर कर रहा हूं, दुर्गा माता पर इसका नजर टिकता ही नहीं है ससुरा का। ये तो आपको देखने जाता है, और आप क्या करने जाती हो, भाव से, विचार से, चिंतन से। और हजारों लोग शुद्ध हुए हैं। हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं कि यहां आने वाला हर लोग समाज सेवी हो जाएगा ना, लेकिन मैं इसकी गारंटी दे रहा हूं लिखित रूप से भगवान की साक्षी में, अगर आप आते रह गए, आप किसी का भला करोगे कि नहीं करोगे मुझे पता नहीं है, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है कि आप किसी का बुरा नहीं करोगे। यह परिवर्तन तो हो ही जाता है, ऐसा परिवर्तन तो हो जाता है। क्या भगवान ऐसे जगह पर नहीं वास करेंगे तो खाली वैसे जगह पर जाएंगे जहां मार लाठी लठवल भीड़ चल रहा है। दुर्गा माता, अभी डाक बंगला पर भीड़ होगा, आप लोग जाइएगा मेला देखने, जो पटना में रहिएगा। मैं भी 1 साल गया था और माता बहने तो वहां, अरे राम राम राम, इनकी भक्ति की चर्चा जितनी की जाए कम है। हैं तो ये भी, लेकिन ये महिषासुर है। ये पूजा करने नहीं जाता, कभी नहीं जाता। इसको पूजा से ABCD का लेना देना नहीं है। ये जाता है आप जैसे भगत को देखने। मैं खुल के शेयर कर रहा हूं, दुर्गा माता पर इसका नजर टिकता ही नहीं है ससुरा का।
ये तो आपको देखने जाता है। और आप क्या करने जाती हो? आप तो अगर भीड़ बहुत है, मैंने एक साल देखा मिश्री का ढेला, दुर्गा माता को चढ़ाने में दिक्कत हो रहा था, तो अगर किसी इंसान को लग जाए बिना खून निकले तो आप भी भगत, ये भी भगत, ये दोनों भगत मिलकर इस देश का कल्याण करेंगे। क्या भगत जी? ये दोनों भगत है और बड़े पावरफुल भगत, ऐसे टोपी वाले, मोछ वाले, ऐ यहां कबूतर छाप, कोहली स्टाइल, कोहली ठोक दे तो भीतरे बैठ समेत, मंदिर अब पूजा या तो बदलो या बीच में लटकने को तैयार रहो। बीच में लटको, चाहे आप हो चाहे दोनों का मान बराबर। और इनसे तो कभी आप बराबरी मत करना, मैं बार बार याद दिलाता हूं। इनके दोनों हाथ में लड्डू है और आपके एक हाथ में। इनका तो शादी नौकरी नहीं मिला तो भी निश्चित है पापा जिंदाबाद, आपका नौकरी नहीं मिला। तब हमारे उज्जवल जी बैठे हैं, आज तो बहुत बड़े संपादक हो गए दैनिक जागरण में। हमने इनको उस टाइम देखा था, अब तो ये बूढ़े भी हो गए हमसे ज्यादा। भगवान का काम छोड़ेंगे तो बूढ़ा जल्दी होंगे, फिर आना शुरू किए हैं, जवानी लौट जाएगी। इनको हमने एक चैनल, नया उस जमाने में चैनल को क्या, यूनिविजन, आई बेचारा चैनल कैमरा लेके जगह जगह, आइए देखिए कुत्ता गांधी मैदान में भाग रहा है। माने ये कह रहे हैं कि वहां से यहां तक की दूरी आपने तय किया। आज एक बिहार में प्रतिष्ठित सम्मानित पत्रकार ही नहीं, संपादक हैं आईनेक्स्ट में। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखो साहब, हमने लोगों को बदलते भी देखा है, लोगों को चेंज होते भी देखा है, और हम जानते हैं कि अगर आप चाह लो तो अपने भीतर परिवर्तन ला सकते हो। हजारों लाखों लोगों ने लाया है, बदला है, वो चेंज हुआ है। और भगवान की उपासना, भगवान की प्रार्थना, दुर्गा माता का उपासना का मतलब यही है। और आप बार बार दुर्गा माता को दुर्गा सप्तशती के रूप में, हर घर में इन दिनों पाठ हो रहा है, सबके घर में दुर्गा सप्तशती, चाहे पढ़े आवे चाहे, लेकिन हो रहा है। और बार बार उसमें एक चीज इंडिकेट हो रहा है कि हे मां, आप क्या हो? महिषासुर मर्दनी हो। हे मां, आपने तो महिषासुर का वध किया था। महिषासुर स्मार्ट लौंडा था, लॉज में रहता था, रोड पर जब जींस और टी शर्ट पहन के निकलता था, तेरे नाम छेड़खानी उसका धंधा था। महिषासुर का धंधा था छेड़खानी करना। क्या करना? देखो देखो देखो, गई, निकली। संजोग से एक दिन दुर्गा माता को भी छेड़ दिया। क्या किया? चला गया। आप क्या सोचते हो? इस संसार का नियम है, अगर आप शेर हो तो प्रकृति किसी न किसी सवा शेर को भेज देगा। याद रखना। आप सोचते हो हम बहुत बलवान आदमी हैं। मैंने अपने गांव में बड़े बड़े बलवान को मिट्टी सूंघते देखा है। समय से बड़ा बलवान कोई नहीं होता है। अपना समय ठीक कर लो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। इस सब दाढ़ी मोछ झड़ जाएगा भैया, मोछ भी झड़ता है, दाढ़ियों झड़ता है। अब ब्याह नहीं हुआ है, कितना लोग आता है कहने भैया बाल झड़ता था वो तो ठीक था, बीग लगा लेंगे, लेकिन ब्याह नहीं हुआ है, दाढ़ियों उड़ रहा है। हम कहता 3-5 कर्मी तो उड़बे कर, तो माफ करना। ये हंसते हंसाते मैं बहुत गंभीर विषय आपको बता रहा हूं, बहुत गंभीर, कि एक ही उद्देश्य है, अपने हृदय को साफ करना, क्लीन करना, शुद्ध करना।
चाहे आप दुर्गा सप्तशती पाठ करके कर लो, चाहे आप गायत्री मंत्र जप के कर लो, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ के कर लो, चाहे आप रामायण या गीता पढ़ के कर लो, अगर वो साफ नहीं हुआ तो भगवान को आपके पूजा से कोई लेना देना नहीं है। दुर्गा माता मेरे अंदर सुधार हो जाए, मुझे अगर किसी को देख के ईर्ष्या पैदा हो रहा है तो मेरा ईर्ष्या समाप्त हो जाए, मेरा द्वेष समाप्त हो जाए, और फिर देख लेना, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर आपका अंदर वाला मन शुद्ध हो गया तो आपका चेहरा चमक जाएगा, आप डायनेमिक पर्सनालिटी के व्यक्ति बन जाओगे। कौन पर्सनालिटी? डायनेमिक। कई बार लोग कहते हैं ना कि साहब बड़ा डायनेमिक पर्सनालिटी का आदमी है, वो क्या गजब का है, वो आता है तो लोग भाव विभोर हो जाते हैं। भैया मेरे, कुछ न कुछ तो उसने अपने भीतर को शुद्ध किया होगा, कुछ न कुछ तो उसने अपने अंदर परिवर्तन किया होगा, तभी आज इसका परिणाम है। चाहे हम हो, निशांत जी हो, या हमारे जैसे सैकड़ों भाई हो, अपना परिवर्तन किया है, तभी आज ये युवा मंडल पूरे देश में विदेश में एक डायनामिक पर्सनालिटी बन के उभर रहा है। व्यक्ति नहीं, पूरा का पूरा समूह हमारा युवा प्रकोष्ठ। आप कल्पना करिए, मैं तो कहता हूं रिसर्च करे कोई, क्रांति शुरू हो चुका है, कोई माई का लाल अब इस क्रांति को नहीं रोक सकता है। कौन क्रांति? एक क्रांति है रोड घेरो, यह क्रांति अपने भीतर की है। आज यहां सैकड़ों हजारों के संख्या में लड़के एक साथ इसी जगह पर बैठ के 2-2 घंटा गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, करोड़ों गायत्री मंत्र का जप हो रहा है। और युवा, मैं तो कहता हूं देश में कोई एक शक्तिपीठ मुझे दिखा दे, एक मंदिर मुझे दिखा दे जहां हजारों हजार युवा और युवती एक साथ बैठ के अपने जीवन, अपने भविष्य, अपने आप को अच्छा बनाने का काम कर रहा हो। यहां पर बैठ के वही कर रहा है, वो साधना कर रहा है, वो साधना कर रहा है। प्राचीन काल का भारत, अगर किसी को देखना है कि प्राचीन काल में भारत विकसित कैसे था, तो मैं कहूंगा एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मॉडल अगर आपको देखना है तो आप इस युवा प्रकोष्ठ को देख सकते हो, और इसको देख के अपने जीवन को प्रभावित कर सकते हो। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह परिवर्तन, यह परिवर्तन यहां हो रहा है। हर संडे को बस से लोग यहां आना चाह रहे हैं। क्या है भाई, यहां ना मिश्री मिलता है, न बतासा मिलता है, न दुर्गा माता के ललका फूल टेह है। आज भी सुनते हैं एक बस आया है, कहां से? बख्तियारपुर का बनमानुस सब आया है। हाँ आया है, अच्छा स्वागत है। बनमानुस सुन के निराश मत होना, आए हो कच्चा माल, बन के जाओगे पक्का माल। कल नालंदा से फोन आया कि 2 बस भैया हम लोग आ रहे हैं। हम कहे भैया जगह नहीं है, अगले के अगले रविवार में आना। चंपारण से फोन आ रहा है, अब सब जगह बस ले लेके यहां आना चाह रहा है। अब बताइए भाई, नेता को बस पर बुलाने में कितना खर्चा होता है? अच्छा कितना लगेगा तोरा? 10,000, ठीक है। ए विधायक जी 5 गो बस। देखिए आज हर जिला से फोन आ रहा है इस युवा प्रकोष्ठ को कि बस भाड़ा कर कर, रिजर्व कर करके लोग यहां आना चाहता है। काहे? हम अनिरुद्धाचार्य जी हैं। क्या है भाई? ये तो मान लीजिए बाल गोपालाचार्य है। हम तो साधारण हैं, अति साधारण। हम तो मंदिर में भी टहलते बुलते मिल जाते हैं, साधारण में साधारण। भाई ये देखने क्या आ रहे हो यहाँ है क्या? लेकिन कुछ न कुछ यहाँ है, परमात्मा की शक्ति यहाँ चल रही है, और इस शक्ति से जो जुड़ जाएगा उसके जीवन का कल्याण हो जाएगा, कोई नहीं उसे रोक सकता है। परिवर्तन शुरू हो चुका है, परिवर्तन शुरू हो चुका है। निर्णय आपको लेना है, उस पार जाना है या निर्णय ले लो। नहीं साहब, मेरा तो मन करता है थोड़ा इस नाव पर भी पैर रखें और थोड़ा दोनों पर रखें कि डूबे नहीं। अब एक नाव इधर गया, एक नाव इधर गया। हमारे उज्जवल जी गया जिला के, जरासंध को मार रहे थे, कौन? भीम ना, और मरिए नहीं रहा था, टांग चीर दे रहा था, फिर जुट जा रहा था। क्या इशारा किया कि साहब एक को इधर फेंको, एक को इधर फेंको। इसलिए सावधान, या तो बदलने को तैयार होइए और भगवान को फुसलाना बंद करिए, भगवान को बहकाना बंद करिए। भगवान नहीं बहकने वाला है, आपसे 100 नहीं 1 लाख गुना ज्यादा भगवान जानता है। दादा ये चोर है, इसको अगर कुछ नहीं मिला
तो चप्पलें चुरा के भागेगा ये। इसके नेचर में चोरी है। कितना करता है, पुरनका अपन छोड़ देगा, इन्हें देखेगा नयका पहन के। अगर नवरात्रि में दोसर के चप्पल पहन के गए, न रेलवे मिलेगा, न बैंक मिलेगा, न एसएससी मिलेगा। सुन ले, नौकरी, और नौकरी के बाद शादी, और शादी के बाद और बाद उसके बाद एडमिशन बच्चा के, और बाद हम लोग मर जाएंगे। इतने काम के लिए ना आए हो यहां, इस धरती पर आए क्यों हो, किस काम के लिए आए हो? आए हैं, वो हमारे बाबू बोले कि पढ़िए लिखिए नौकरी करिए, गिट्टी गिरा के मकान बना ली हैं, 2 बच्चा पैदा कर लिए, एगो पोता एगो पोती, हम खिलाएंगे बुढ़ापा में। आज जिस दिन टन बोलेंगे ना, उस दिन हमारे पोतिया से पानी पिया दी है जाल में। साला मन करता है भाला मार दें इस तरह के सोच को। अरे तुम जवान हो, खून नहीं खोलता है इस सब बात से। जवान हो ना जी, डाउट है लीजिए, अब करिए रिसर्च। इस सबको वो डाउट हो गया। आई दुर्गा माता के पूजा कर रहा है, भगत है तोरी भगत के बारे, बगुला भगत चोर चुहार सब। आप लोग नहीं, आप लोग तो अच्छे लोग हो, आप भी कम नहीं हो। मैं जाती, मैं खाती, मैं हॉस्टल से निकलती तो मेरी दोस्त कहती, तोरी दोस्त कहती, मुंह न कान धबुआ दुकान, दोस्त कहती, चल दोस्त कहती, सुर्पनखा है दोस्त तोहर। वह ब्यूटी पार्लर से सज के गई थी सुर्पनखा, राम जी को रिझाने के लिए। लक्ष्मण जी नाक के उड़ा दिए। चोर बनोल, सुधरिए सुधरिए, नहीं तो दोस्त मनु भाकर नहीं बनना है। मनु भाकर नाम सुने हैं ना? हाँ, वो हॉस्टल में नहीं जाती, तुम ही लोग जाती, घर में भोजन नाती, और पटना में हीरोइन बाजी। हम हीरोइन, हम हीरोइन, हम हीरोइन, तोरी हीरोइन के हीरोइन, हीरोइन। हमको प्रवचन नहीं आती, वो आती उज्जवल जी को ना हीरोइन। चलिए, बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद। ऐसे कितने भाई बहन हैं जो पहले दिन युवा मंडल में आए हैं? हाथ